नमस्कार दोस्तों। दीक्षा के ये छठवां कोर्स है, बुनियादी भाषा और साक्षरता। इसमें मैंने 40 प्रश्नों को कवर किया है। आपके पास केवल 20 प्रश्न आएंगे और आपके पास प्रश्न जो आएंगे उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। आपके पास जो उत्तर आएंगे उनका भी क्रम आगे पीछे हो सकता है। दोस्तों, शुरू करें उससे पहले एक निवेदन है मेरा कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके पास तो सीधा सीधा वीडियो आ जाता है, हमें एक एक प्रश्न के उत्तर ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावना की एक अच्छी स्रोत है। इसका आएगा दूसरे नंबर का, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। अगला है बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण निर्माण करना है, क्योंकि दूसरा यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला है भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि इसका पहला यह पारंगत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला है दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं डैश तरीके से सीखी जाती है। इसका आएगा एक समान। चित्र पठन में शामिल है। इसका चौथे नंबर पर आएगा मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। अगला है साक्षरता है। चौथे नंबर पर दिया एक जटिल प्रकाश प्रक्रिया। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है, क्योंकि इसमें आएगा दोनों अंतर संबंधित है। इस अगला है भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है। इसमें दूसरे नंबर का आएगा मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। अगला है कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को खालिस्तान संलग्न करने में मदद करती है। तो इसमें चौथे नंबर का आएगा सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। अगला है स्वतंत्र रूप से पढ़ना है। इसमें चौथे नंबर पर दिया है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को खालिस्तान गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसमें दूसरे नंबर पर जो दिया LSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला है भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है। इसमें दूसरे नंबर पर दिया है बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। अगला है साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। इसमें तीसरे नंबर का दिया है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। अगला है एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो दूसरे नंबर का दिया दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करे। अगला है भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह चौथे नंबर पर आ गया संदर्भ हो। अगला है कक्षा में रखी पठन सामग्री। पहले नंबर का है इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके। अगला है एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं, रचनात्मक और गंभीर विचारक। अगला है निर्देशित पठन क्या है। इसमें चौथे नंबर पर दिया जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। अगला है पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इसका पहला हो जाएगा पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला है मातृभाषा है। दूसरे नंबर की बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ दूसरे नंबर पर आएगा परस्पर समानांतर होती हैं। अगला है एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। इसमें तीसरे नंबर का आएगा उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। अगला है एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को खालिस्तान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इसका आएगा आत्म अभिव्यक्ति। अगला दिया है भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड यानी मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसका आएगा बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला है भाषा सीखने के संदर्भ में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। दूसरे नंबर पर है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। अगला है पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। अगला है साइलेंट पीरियड यानी कि मूक अवधि क्या है। तीसरे नंबर का दिया है स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। अगला है पढ़ना अनिवार्य रूप से खालिस्तान की एक प्रक्रिया है। इसमें आएगा अर्थ निर्माण तीसरे नंबर का। फिर अगला है बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे पहले नंबर पर दिया LSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। अगला है भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है।
तो इसमें चौथे नंबर पर दिया अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। फिर अगला है एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। इसमें दूसरे नंबर का दिया ध्वन्यात्मक यानी श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। अगला है प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। पहले नंबर का है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। फिर अगला है बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, खालिस्तान और नवाचार भी है। तो इसमें आएगा चौथे नंबर का रचनात्मकता। फिर अगला है कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। इसमें पहले नंबर का आएगा बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए कार्य और कहानियाँ। फिर अगला है पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इसमें दूसरे नंबर का है पाठ से अर्थ ग्रहण करना। फिर अगला है सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या रखते हैं। तो तीसरे नंबर का आएगा सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। अगला है मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। क्या बनने में मदद करती है? अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के या की खालिस्तान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका जाएगा पहले नंबर का समझ। फिर अगला है एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है? जो दूसरे नंबर का कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। फिर अगला है संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? इसमें तीसरे नंबर का आएगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार ये 40 प्रश्न पूरे कवर हो चुके हैं। अब आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और घंटी की बटन दबाकर बेल आइकन दबा दीजिए। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेगा। हमारे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।